हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। मैं श्रेया राज। तो चलिए पढ़ने पढ़ाने के इस काम को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम भारत इज माई होम के फर्स्ट पार्ट को पढ़ चुके थे, जिसमें हमने इसके कुछ पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन को देखा, उसे समझा, उसे इवेलुएट किया। तो आगे आज हम फिर पढ़ेंगे इसके हाफ पार्ट को, और आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसमें मैंने आपको कुछ टास्क दिए थे, तो इसको पढ़ने से पहले चलिए हम पीछे का कुछ रिकॉल कर लेते हैं, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि भारत इज माई होम के लेखक जो हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। और ये जो भारत इज माई होम है, ये 1967 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में ऑथ ले रहे थे, तो उन्होंने जो स्पीच दिया उससे लिया हुआ एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है ये। तो ये हम पढ़ चुके थे। इसके बाद फिर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसमें ज़्यादातर आई शब्द का यूज किया जाएगा। इसका मतलब है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद के बारे में इसमें बता रहे हैं, क्योंकि ये तो स्पीच से लिया हुआ है। फिर हमने यहाँ डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में पढ़ा, जो कि भारत के सेकंड प्रेसिडेंट थे, और इनका उल्लेख डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने ऑथ में किया था। इसमें हम डॉक्टर राधाकृष्णन के योगदानों के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद फिर हमने भारत की मानवता के बारे में पढ़ा, और डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या एस्पेक्ट्स है, क्या वो भारत के लोगों के बारे में सोचते हैं, और किस तरह से उन्होंने भारत के लोगों को जोड़ कर रखने वाली एक संस्था के रूप में यहाँ वर्णन किया है, उसे हमने पढ़ा था। उसके बाद हम भारत के नवीकरण के बारे में पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से भारत का नवीकरण हुआ, और ऐसी परिस्थितियों में संविधान को बनाए रखना, संविधान के नियमों के अनुसार चलना भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर भी लोगों ने मिलकर इसके वैल्यूज़ को बनाए रखा, इस काम को आगे बढ़ाया। सभी जाति, धर्म, भाषा, सभी के लोग मिलकर इन कामों में काफ़ी अच्छा योगदान दिए हैं। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे 5 नंबर पॉइंट से। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture from। तो देखिए इसमें कहा गया है, क्योंकि भारत की क्वालिटी के बारे में इससे पहले बताया गया है कि यहाँ की जो क्वालिटी है ये यहाँ के एजुकेशन से है। लोग भारत को यहाँ के एजुकेशन से जानते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं आई प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद से प्रतिज्ञा करता हूँ। देखिए यहाँ पर माई सेल्फ वर्ड का बार बार यूज किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि इम्फेसाइज करना, यानी कि आई शब्द पे जोर डाला जा रहा है। आप जब ग्रामर में पढ़ेंगे तो इस बात को पढ़ेंगे कि ये जो आई है प्रोनाउन, इस पे जोर डाला रहा है कि मैं खुद, माई सेल्फ, मैं खुद ये शपथ लेता हूँ। किस चीज़ की शपथ लेता हूँ? तो लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, मैं वफादार रहूँगा अपने पुराने कल्चर के प्रति। जो हमारा पास्ट का कल्चर है यही तो हमारा सबसे बड़ा समृद्धि है। तो इसी के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं अपने पुराने कल्चर के प्रति वफादार रहूँगा। wheresoever it may has come and whomsoever it may have been contributed, यानी कि ये चाहे जहाँ से भी आया हो, wheresoever, ये जो कल्चर है ये जहाँ से भी आया हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश पर लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश ने शासन किया था, जिसकी वजह से है कि ब्रिटिश का जो शासन का रहन सहन, कल्चर, वेशभूषा, वहाँ की सामग्रियाँ सभी भारत में आई और लोगों ने इसे अपनाया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत जो कल्चर है वो मिश्रित कल्चर है। यहाँ पर अन्य देशों के लोगों ने भी आए और यहाँ के कल्चर में मिल गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कल्चर जहाँ से भी आया हो, जैसे भी आया हो, जिसके थ्रू आया हो, जिसने भी इसमें कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान दिया है। कंट्रीब्यूशन का मीनिंग आप यहाँ चाहें तो लिख भी सकते हैं, कंट्रीब्यूशन यानी कि जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, उन सब में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो है कहना है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एकदम वफादारी निभाऊंगा इसके प्रति, कंट्रीब्यूशन हमेशा इसके प्रति निभाते ही रहूँगा। उसके बाद देखिए कहा गया है कि आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस और ऑफ द लॉयल्टी ऑफ टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर। इसका मतलब है कि मैं सेवा करूँगा। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद से ये ऑथ लेता हूँ, खुद से शपथ लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पूरी तरह से इस देश के जो कल्चर है उसकी सेवा करूँगा, इस देश के कल्चर को बनाए रखूँगा। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, ये जो मेरी निष्ठा है ये किसके प्रति है? ये मैं शपथ लेता हूँ कि ये जो मेरी निष्ठा है ये मेरे देश के प्रति रहेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, चाहे ये किसी भी धर्म की हो, किसी भी भाषा को, यानी कि इरिस्पेक्टिव, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसके प्रति हमेशा वफादार रहूँगा। I pledge myself to work for its strength and progress।
मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इसकी मजबूती के लिए, स्ट्रेंथ, मैं इसकी मजबूती के लिए और इसकी प्रोग्रेस के लिए, यानी कि ये आगे कैसे बढ़ेगा इसके लिए मैं शपथ लेता हूँ। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण। आपने वेलफेयर मिनिस्टर भी सुना होगा, वेलफेयर मिनिस्टर आई मीन कि कल्याण मंत्री। तो ये यहाँ के मैं इस देश के स्ट्रेंथ के लिए, मजबूती के लिए, इसकी प्रोग्रेस के लिए और कल्याण के लिए शपथ लेता हूँ। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेदभाव किए, तो बिना भेदभाव किए किस चीज़ में, तो कास्ट, कलर और क्रीड, क्रीड का मतलब पंथ होता है यानी धर्म, अलग अलग धर्म। तो बिना कास्ट में, कलर में, क्रीड में, पंथ में, इन सब में भेदभाव किए बिना ही मैं इस देश की मजबूती के लिए, देश की प्रोग्रेस के लिए शपथ लेता हूँ। द वॉल ऑफ भारत इज माई होम, यहाँ पे देखिए आ गया आपका जो चैप्टर का नेम है उसका वर्णन किया गया, तो इस पार्ट को आप याद रखेंगे। द वॉल ऑफ भारत इज़ माई होम, ये जो पूरा भारत है ये मेरा घर है। एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं वो कौन है, तो वो मेरे परिवार हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एटलीस्ट कर दिया। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, सर्टेन का मतलब होता है एक निश्चित समय के लिए, यहाँ सर्टेन टाइम का मतलब एक निश्चित समय के लिए। जैसा कि आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं। तो द पीपुल हैव चोजन टू मेक मी टू हेड ऑफ दिस फैमिली, जो हमारे यहाँ के लोग हैं जिन्होंने कि मुझे चुना है इस परिवार के मुखिया के रूप में, वो एक निश्चित समय के लिए ही चुने गए हैं। इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना, तो इसीलिए क्योंकि एक निश्चित समय के लिए चुने गए हैं तो इसीलिए मैं प्रयास करूँगा टू सीक टू मैक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, तो मैं इस घर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही कठिन परिश्रम करूँगा। अब वर्दी होम मतलब एक समृद्ध होम, फॉर अ, यहाँ कुछ लिखा हुआ मिट गया है, तो अब वर्दी होम बनाऊंगा ऐसा जिसमें कि पीपल जो इंगेज हैं, पीपल जो यहाँ के लोग मिले हैं तो उसमें सम्मिलित हैं, तो किस चीज़ में, तो इन द फैसिनेटिंग टास्क मतलब आकर्षक कामों में, ऑफ द बिल्डिंग अप, खुद को बिल्ड करने में, खुद को डेवलप करने में जो कामों में लगे हुए हैं वैसे लोगों के लिए एक समृद्ध घर बनाऊंगा। अ जस्ट एंड प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, ताकि उनका जीवन कैसा हो, तो प्रॉस्पेरस हो यानी कि समृद्ध हो, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्धि, तो इनका जो लाइफ हो प्रॉस्पेरस हो और ग्रेसफुल हो, इसी के लिए मैं क्या करता हूँ, तो आज शपथ लेता हूँ। उसके बाद देखिए 6 नंबर में कहा गया, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिए हैं इस देश के लोगों के लिए। द फैमिली इज़ बिग एंड इट कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रादर इनकॉन्वेंटली फास्ट पेस, इसका मतलब है कि जैसे इन्होंने वर्णन किया है कि भारत इज माई होम है, यहाँ के लोग हमारे फैमिली है, तो यहाँ फैमिली से कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ के लोग जो हैं वो धीरे धीरे, जैसे जनसंख्या वृद्धि तो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पूरी तेज़ी से और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और कैसे बढ़ रहे हैं, तो इनकन्वेंटली यानी कि असुविधाजनक तरीके से, पूरी तरह तो सबको सब कुछ अवेलेबल नहीं है, जैसा कि भारत की हालत अब आप भी जानते हैं कि यहाँ जनसंख्या वृद्धि हो रही है और लोग जो हैं काफ़ी कमी के साथ जी रहे हैं, तो वो फास्ट तो बढ़ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी असुविधाओं के साथ ही बढ़ रहे हैं। वी सेल ईच ऑफ अस, इसीलिए हम ईच ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस यानी कि प्रत्येक के लिए, हम जो है एक एक के लिए, प्रत्येक के लिए हैव टू पार्टिकुलर अनस्पैरिंगली, यानी कि हम जो हैं एकदम पार्टिकुलर तरीके से सबके न्यू जीवन में अपना योगदान देंगे। बिल्डिंग का यहाँ साफ मतलब है कि बिल्डअप करना, मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, न्यू लाइफ में अपना योगदान देंगे। इच इन हिज ओन वे, सब अपने अपने तरीके से। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि कोई हमारे देश में अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग लोग हैं, पुलिस है तो वो अपने तरीके से देश की रक्षा कर रहे हैं, सेना के जो लोग हैं, मंत्री है तो वो अपने तरीके से देश के वेलफेयर के लिए सोच रहे हैं, अगर कोई उच्च पद पर आसीन है तो वो अपने तरीके से देश का कल्याण कर रहे हैं। तो इसी में इन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि हम इनके न्यू लाइफ के लिए अपने अपने तरीके से प्रत्येक के लिए कुछ ना कुछ योगदान करेंगे। फॉर सीर साइज, सीर साइज का मतलब होता है कि एकदम बड़े आकार में। फॉर सीर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, यानी कि हमारे सामने जो एक बड़े आकार में टास्क है, काम जो है डेली हमारा जो काम एक बड़े आकार में हमारे सामने है, आर सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड,
यानी कि वो इतना ज़्यादा डिमांडिंग है, जो हमारे जो डेली का काम है वो इतना ज़्यादा वक्त मांगता है कि नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, कोई भी पीछे बैठ के एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन, यहाँ देखिए फ्रस्ट्रेशन शब्द का यूज हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि जो लोग, तब आज के टाइम में इतना कम वक्त है लोगों के पास कि कोई भी पछतावा का मतलब पीछे बैठ के पछता नहीं सकता है, जो हो चुका है उसके लिए फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। और एंडेमिक बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक। जैसे आपने कोरोना के समय में पेंडेमिक शब्द का बहुत यूज सुना होगा, तो पेंडेमिक शब्द का मतलब होता है कि जो सब जगह फैल जाए पूरी तरीके से पूरे देश में, तो वो हो गया पेंडेमिक। और एंडेमिक का मतलब होता है कि जो स्थानिक हो गया, जैसे प्लेग वगैरह कभी कभी फैलता है कोई एक रेदर मतलब रेयर पार्ट में, तो उसे एंडेमिक कह सकते हैं, स्थानिक हो गया। तो कोई भी व्यक्ति एक जगह पे बैठ के एक स्थान पे बैठ के अपने पुराने बारे में सोच के फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता है। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, जो हमारा आज का सिचुएशन है वो हमसे डिमांड करता है किसके लिए, तो काम करने के लिए। वर्क एंड मोर वर्क, यानी कि काम करो और काम करो और काम करो। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, एकदम शांति से और सिंसियर होके उस पर फोकस होके काम करो। जैसा कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आज का कंपटीशन का दौर, या आज जिस एज में भी पढ़ाई कर रहे हो वो इतना ज़्यादा हो गया कि हर कोई पढ़ रहा है, तो पढ़ो पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, साइलेंट तरीके से पढ़ो, सिंसियर तरीके से पढ़ो, बस डेली पढ़ते जाओ। ये बातें इसमें कही गई हैं। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन जो करने के लिए कहा गया है उनके ऐसा कहा गया, तो मजबूत एकदम मजबूत रिकंस्ट्रक्शन करना ऑफ द वॉल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल, पूरी तरह से हमारे जो लोग हैं उसके कल्चरल संस्कृति को एकदम से मजबूत बनाना है, फिर से कंस्ट्रक्ट करना है। री का मतलब हो गया पुनः। उसके बाद देखिए 7th में आते हैं, तो इसमें दिया हुआ है दिस वर्क, यह काम, एज आई सी इट, जैसा कि मैं देख सकता हूँ, हैज़ टू एस्पेक्ट्स। टू एस्पेक्ट्स का मतलब हो गया कि दो पहलू। जैसे एक ये एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चिट और एक पट। तो इसी तरह से इन्होंने कहा है कि इस काम में हमारे दो एस्पेक्ट्स हैं। तो कौन कौन से दो एस्पेक्ट्स हैं, तो वर्क ऑन वंस सेल्फ, एक जो एस्पेक्ट हो गया हमारा वो हो गया वर्क वन ऑन वंस सेल्फ, यानी कि एक जो है अपने आप पे काम करें, हम अपने ऊपर काम करें। एंड और जो अदर वर्क है वो है वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। अराउंड का मतलब ये होता है हियर एंड दियर, यानी कि इधर उधर। तो हमारे समाज के लिए इधर उधर के लिए एक काम हम करें, एक काम हम किसके लिए करें, तो स्वयं पर काम करें, और एक काम हमारे समाज के लिए करें। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, और ये जो होंगे ये पारस्परिक जो होंगे ये पूरी तरह से फ्रूटफुल होंगे, यानी फलदायक एस्पेक्ट होंगे काम के। तो इसके बाद कहा गया कि द वर्क ऑन वंस सेल्फ इज़ टू फॉलो द अर्ज टॉवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि अगर हम अपने ऊपर काम करते हैं तो ये किसका अनुसरण करता है, तो खुद के मॉरल डेवलपमेंट का, अपने अपने नैतिक विकास का काम करते हैं खुद पर वर्क करके। एज अ फ्री पर्सन, एक एकदम आज़ाद व्यक्ति की तरह, कहते हैं ना आज़ाद परिंदे की तरह खुद पर वर्क करो। एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, और किस तरह से, तो खुद में एक डिसिप्लिन लाने का काम जो करते हैं। कहा जाता है कि स्वयं के व्यक्तित्व का विकास तभी होता है जब हम खुद पे काम करते हैं, अकेले काम करते हैं और खुद के लिए करते हैं। तो इसी तरह इसमें कहा गया है कि वर्क वंस सेल्फ, जो खुद पर काम करते हैं तो डेवलप करते हैं और फ्री पर्सन होते हैं और इम्पोज डिसिप्लिन होते हैं, विच अलोन कैन रेंडर दैट द डेवलप पॉसिबल। और इस तरह का डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है, तो अकेले रह के इस तरह का, यानी खुद पे वर्क करके पॉसिबल है। इट्स इंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मॉडल। देखिए यहाँ पर इंड प्रोडक्ट वर्ड का यूज हुआ है। यहाँ इंड प्रोडक्ट का मतलब होता है अंतिम उत्पाद, अगर इसका मतलब समझे तो ये हुआ। लेकिन यहाँ पर जो हम इसका मीनिंग निकालेंगे तो इसमें हम इसका मीनिंग निकालेंगे कि परिणाम, जो रिजल्ट है। तो इट्स इंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मॉरल पर्सनालिटी, इसका जो परिणाम है वो कैसा है, तो ये फ्री है, आज़ाद है। मॉरल पर्सनालिटी, एक नैतिक पर्सनालिटी बना लिया है, एक आज़ाद इस तरह का। वी कैन नेग्लेक्ट द इन प्रोडक्ट ओनली एट आवर पैरल, यानी कि हम केवल अपना जो नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपने परिणाम को, वो सिर्फ जोखिम के आधार पर ही कर सकते हैं। पैरल का मतलब हो गया यहाँ पे जोखिम, जोखिम उठाना है, जोखिम। तो जैसे कि आपने भी सुना होगा कि कष्ट बिना कृष्ण कहाँ, एक आपने उदाहरण सुना होगा, एक वाक्य सुना होगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हम जो अपना परिणाम अच्छा करें तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें जोखिम उठाना होगा। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इट सेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इट सेल्फ, यानी कि ये जो परिणाम है ये सस्टेन मीन्स होता है किसी चीज़ को बनाए रखना, मेंटेन करना, सस्टेन करना। तो ये जो परिणाम है ये तभी बना रह सकता है विदाउट, जब किसके बिना
ये काम अधूरा रह जाएगा जब सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ, यानी कि जब हम इसकी मांग नहीं करेंगे, इस पे वर्क नहीं करेंगे, तो ये काम जो क्या होगा हमारा अधूरा रह जाएगा, हम इसे पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। ब्रिंग अबाउट द approximation of the society to which is प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर, यानी कि हम जो अप्रोक्सीमेशन का मतलब हो गया कि उसके निकट पहुंचना, जैसे अगर हम 7.4 लिखते हैं तो इसको अप्रोक्सीमेट हम इसको 7 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से कहा गया कि ऑफ द सोसाइटी टू विच इट इज़ प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, प्रिविलेज का मतलब यहाँ क्या हो गया विशेषाधिकार। तो हमने जो विशेषाधिकार मिला है इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो खुद को बेटर कर सकते हैं, खुद को सर्व टू अ बेटर, यानी कि एक बेटर सर्विस दे सकते हैं। अ जस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। जस्टर क्या हो गया, तो ये आपने कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा हुआ, यहाँ के 2 वर्ड हैं कंपैरेटिव डिग्री के, एक बेटर एक जस्टर। बेटर गुड से निकल कर बना, यानी कोई अच्छा है तो उसको और अच्छा बनाना, और जस्टर जस्ट से निकला यानी तुरंत, तो और जल्दी वाली यहाँ पे बात हो रही है। तो हमें ये विशेषाधिकार प्राप्त है और इसी के सहारे हम खुद को बेटर और जस्टर और मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, लाइफ के जो ग्रेसफुल हैं उसको और अच्छी तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए कहा गया है द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ कॉरस्पेंडिंग एडवांस। देखिए यहाँ पे वही बातें आ गई हैं कि समाज जो है, एक मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। तो कोई भी इंडिविजुअल, मैंने आपको इंडिविजुअल का मतलब बताया था कि कोई एक व्यक्ति जो है वो कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, ये पूरी तरह से अपना जो परफेक्ट है अकेले नहीं बन सकता है। आप भी हैं तो आपके भी जीवन में सभी लोगों का योगदान है, मम्मी पापा भाई बहन टीचर दोस्त, सबका कुछ ना कुछ योगदान होता है, तभी आप परफेक्ट बन पाते हैं। विदाउट अ कॉरस्पेंडिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व होता है, किसी का क्या अस्तित्व है, ये हो गया हमारा। तो हम खुद को परफेक्ट नहीं बना सकते हैं अकेले, तो किसके बिना, तो आपस में एक समूह के सहयोग, सामाजिक समूह कलेक्टिव सोशल, यानी सामाजिक समूह के बिना, उसके अस्तित्व के बिना खुद को परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। लेट अस रिजॉल्व, इसका मतलब हो गया चलो संकल्प करें, लेट अस हम सब मिलकर संकल्प करते हैं, टू गेट वोल हार्टेडली, यानी कि पूरी तरह से पूरे दिल से इंगेज इन दिस 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क इंडिविजुअल एंड सोशल, यानी कि हमने जो इंडिविजुअल और सोशल वर्क के 2 एस्पेक्ट्स रेडी किए उस पर हम पूरे दिल से काम करेंगे, ऐसा आज हम संकल्प लेते हैं, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं। उसके बाद देखिए आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा हो, क्योंकि जहाँ तक मैं आपको इसमें बताई थी इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर ऐसा है कि इसका डायरेक्ट मीनिंग को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें जो बातें कही गई है वो अंदर की बातें कही गई है। जैसे आपने एंड प्रोडक्ट शब्द का यूज किया, तो उसमें अगर डायरेक्ट देखें तो अंतिम उत्पाद, ये अंतिम उत्पाद क्या होता है, लेकिन उसका मीनिंग जो आ रहा है यहाँ पे परिणाम निकल कर आ रहा है। तो इसी तरह से इसके मीनिंग को अगर हम अच्छे तरीके से समझ लें तो उसे हम ईजी वे में खुद में ढाल सकते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे अच्छे से डील कर पाएंगे। 8 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, दिस ड्यूल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। फ्लेवर में क्या होता है, तो किसी चीज़ में स्वाद आना, किसी चीज़ में फ्लेवरिंग जैसे कहते हैं ना, अलग अलग ढंग की फ्लेवर। तो दिस डुअल एफर्ट, यानी कि ये जो दोहरा एफर्ट है हमारा, एक इंडिविजुअल और सोशल, विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट स्पेशल फ्लेवर, यानी कि ये हमारे जीवन में एक अच्छा सा फ्लेवर लाएगा, एक स्पेशल सबसे विशिष्ट फ्लेवर लेकर आएगा, विशिष्ट रंग लेकर आएगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, यहाँ कहा गया है कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो ये देश है, हमारे लिए केवल एक संस्था नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि पावरफुल हो, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट अ मॉरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक नैतिक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा देश सिर्फ एक देश नहीं, एक संस्था नहीं, ये नैतिकता से भरा हुआ है। आप लोग हमेशा से जानते हैं कि भारत के कल्चर की जो चर्चा है वो सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि देश विदेशों में कहा जाता है कि इंडिया सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक इमोशन है, यहाँ के लोग परिवार सब आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, यह एक मॉरल ऑर्गेनाइजेशन भी है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट। ये किस चीज़ का पार्ट है, तो टेम्परामेंट, टेम्परामेंट में स्वभाव होता है, तो ये एक पार्ट है हमारा देश का, एक राष्ट्रीय स्वभाव है, एक निवास है, जहाँ की बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जो हैं, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी, वो उनका घर है, उनका निवास है।
जैसे कि देखें तो महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज्ड। महात्मा गांधी के बारे में अब इन्होंने एक शब्द दो शब्द का वर्णन किया है। तो महात्मा गांधी जो थे, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। आपको पता है पिछले पार्ट में आपने बहुत अच्छे से पिछले चैप्टर में पढ़ा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में महात्मा गांधी के विचारों के बारे में पढ़ा है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मॉरल, और जो कुछ भी इसमें पढ़ा है तो उन्हीं के बारे में इन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी के जो पावर का हमें यूज करना चाहिए, शुड में आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, चाहिए इसका मतलब होता है यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, यानी कि नैतिक उद्देश्य के लिए हमें इनका उपयोग करना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हाट वी सेल डेडिकेट आवर सेल्व्स टू वर्कर्स, यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि अगर कोई मजबूत है द पीस ऑफ, तो उसकी शांति के लिए क्या करता है, खुद को समर्पित करना चाहिए। इसका यहाँ पर मीनिंग ये निकल कर आएगा कि अगर कोई चीज़ है, ठीक है, और उसको हम अगर उग्रता से डील नहीं कर पा रहे हैं तो उसके शांति के लिए जो हमसे मजबूत है, तो हम क्या कहेंगे कि हम खुद डेडिकेट हो जाएंगे और अपने लिए वर्क करेंगे और शांति से उसमें लग जाएंगे। हमें खुद का डेवलप करना है, ये इसमें कहा गया है। उसके बाद 9th नंबर में देखें तो आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल, मुझे पूरा भरोसा है अपने लोगों पे, यानी अपने देश के लोगों पे, जो हमारा फैमिली है, ऐसा कह रहे हैं जाकिर हुसैन यानी इंडिया के लोग, उस पर मुझे पूरा भरोसा है। दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द इनर्जी रिक्वेस्ट साइट, यानी कि ये क्या करेंगे तो एकदम एनर्जी भरे रहेंगे, एनर्जी लाएंगे, एनर्जी की मांग करेंगे फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। और इसमें क्या करेंगे तो सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतोषजनक परफॉर्मेंस देंगे, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे इस डुअल टास्क में जो हमने इन्हें दिया है। तो कौन कौन सा, इंडिविजुअल और सोशल। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है ये कितने एस्पेक्ट्स दिए हैं और कौन कौन से इसके एस्पेक्ट्स हैं, तो इंडिविजुअल एंड सोशल। तो इस डुअल टास्क में जो हमारे देश के लोग हैं वो पूरी एनर्जी के साथ लगेंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचैंटिंग इंटरप्राइज, और मैं जो क्या करूँगा तो मेरे जो विशेषाधिकार मिले हैं मुझे इतने अच्छे भारत के राष्ट्रपति के पद पे, और यहाँ पे बैठ के मैं अपना पूरा योगदान दूंगा, अपना पूरा शेयर दूंगा इस इंटरप्राइज में, यानी कि इस उद्यम में, जो देश को आगे बढ़ाने का लोगों का जो प्रयास है, जो लोग मिलके कर रहे हैं, उसमें मैं भी अपना पूरा योगदान दूंगा। तो ये पूरा चैप्टर था भारत इज माई होम, ये आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बचे हैं, इसके समरीज बचे हैं, जो कुछ भी, तो वो आपको करना है और मैं भी इस चैनल पे करा दूंगी। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है कि मैं एक बार पढ़ा चुकी हूँ, एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे बुक खोल के, और जो जो भी मैंने हॉट बोर्ड बताया आपको, तो उसमें इसको लिख लेना है और उसके बाद फिर उसको पढ़ लेना है। इससे क्या होगा कि जब आप लिखेंगे तो उसमें उन वर्ड्स का यूज करके आप एक अट्रैक्टिव राइटिंग बना सकते हैं। जैसा कि मैं एग्जाम दे चुकी हूँ और मैं इसमें एक चीज़ तो अच्छे से जान गई हूँ कि आप कैसे लिखेंगे ताकि वो एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे। तो इसके लिए आपको अट्रैक्टिव राइटिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान देने के लिए कहती हूँ, ग्रामर के जो पॉइंट आते हैं मैं इसीलिए आपको उसमें बताती हूँ ताकि आप खुद से भी कर सके। तो भारत इज़ माई होम चैप्टर और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप दोनों पे प्रैक्टिस करते रहें, इसे पढ़ते रहें। तो चलिए अब फिर नेक्स्ट मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।